इनमें एआई, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेमिंग, एवरीथिंग ये मोस्टली यूज होती है। ठीक है, थैंक यू अरहम। ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर एक कह लें बॉक्स है, ठीक है, मशीनरी है। अब हमने उससे इंटरेक्ट करना है तो उसने हमें कुछ आउटपुट देनी है ना। बेसिकली मैं उसे इनपुट दे रही हूँ और उसे बता ही नहीं रही कि ये इनपुट है, इस पे वर्क कैसे करना है। तो वो कैसे वर्क करेगा? उसे क्या पता मैंने इसका क्या करना है? वो तो कह सकते हैं कि जब उसमें लॉजिक ही नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो वो डब्बा है, बिल्कुल फजूल चीज, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने कोई ऐसा तरीका ढूंढना था कि जिससे हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है कि दो लोग हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दरमियान की राह निकाल लेते हैं कि ठीक है, कोई ऐसी लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं कि आपको भी समझ आ जाए, मुझे भी समझ आ जाए, किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सीन है कि हमने क्या किया, ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जिनको हम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। सिंटेक्स वगैरह थोड़ा बहुत याद कर लें तो ओके, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह वो हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, और उसके बाद वो कंप्यूटर भी समझ सकता है। और जैसे हम उसे कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं उसे कहूंगी कि आपने ये पेन उठाना है, तो कंप्यूटर को ये बात इंटरप्रेटर समझा देगा कि भाई वो आपको पेन उठाने का कह रही है, तो वो पेन उठाएगा कंप्यूटर। ठीक है, अगर प्लस माइनस की बात कर लें तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो वो कंप्यूटर को बात समझाई जाएगी एंड देन कंप्यूटर वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर से बातचीत करना, कंप्यूटर को अपने यूज में लाने के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कह सकते हैं कि डिस्कवर किया या बनाया, इन्वेंट किया वैसे। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और बेसिकली हम हमेशा अपने लिए ईज ढूंढते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस, सी है, जावा स्क्रिप्ट, तो ये डिफरेंट सारी लैंग्वेजेस है। लेकिन अब क्योंकि पाइथन इतनी कह सके हैं कि पाइथन को पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल है कि जो भी कोई प्रोग्रामिंग में पहला स्टेप रखता है तो वो सबसे पहले कहते हैं कि ओके, मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, तो सब उसे यही कहते हैं कि आप पाइथन सीख लें, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है, आप जल्दी सीख जाएंगे, आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान है। उसके बाद इसका जो इसके एडवांटेजेस हैं या यूजेज है वो बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि ब्रॉड है ये बहुत ज्यादा ना, तो हम इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक्स है। मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और प्लीज मुझे एक दफा बता दें, जो बिगनर्स हैं उन्हें समझ आ गई इस बात की कि पाइथन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम पहले वालेकुम तो मैं सलाम। अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह जो टीचिंग मेथड है, और दूसरा जैसे न्यू कमर्स होते हैं सम टाइम उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप मतलब पॉजिटिव वे में उनको फ़ौरन से रिस्पॉन्स मतलब कर रहे होते हैं एक अच्छे बिहेवियर के साथ। दूसरा मैम, ये जैसे फॉर एग्जांपल आप हमें कोई चीज़ पढ़ा रही होती है, कोई भी चीज़ फंक्शन के बारे में या कोई भी है, उसके साथ अगर उसका थोड़ा सा उसकी एग्जाम्पल टाइप, जैसे कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर मैथ में यूज़ है तो मैथ का कोई क्वेश्चन उसके ज़रिए थोड़ी एप्लीकेशन उसकी बता दी जाए, या किसी और प्रोग्रामिंग में है जो फंक्शन के साथ ही थोड़ा सा उसको अप्लाई करना, मतलब वो ठीक उसकी है, प्रैक्टिस भी अगर साथ हो जाए तो उससे, क्योंकि मोस्टली हम उसी से लर्न कर रहे होते हैं, ऐसे सिंपल हर फंक्शन को अलग अलग से याद करना तो फिर ठीक है। मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उसको साथ अप्लाई करेंगे तो वैसे याद हो जाएगा। थैंक यू आरिफ, आपने सजेशन दी। बेसिकली हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए है कि हेल्प की जाए दूसरे लोगों की एंड देन उनसे सजेशन ली जाए ताकि बेहतर किया जाए। अच्छा, वैसे हम ट्राई अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन या मेथड कोई भी लेके आ रहे हैं तो तो उसकी। हर चीज़ क्लियर हो जाती है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके, मतलब है कि मैं ये जैसे ना कोई अप्लाई, मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई ओके, प्रोग्रामिंग है, कोई न्यू चीज़ है, तो ठीक है, उसको ठीक आरिफ, थोड़ा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके साथ उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व किया करें? ये समझ आ गई है। यस, हाँ ओके, यस, उसको जी, सोल्यूशन कैसे उसका, यस जैसे ये यस, क्वेश्चन है इसको इसके जरिए अप्लाई करिए, हमने ऐसे सॉल्व किया है इसको, ये ओके, फायदा चलिए क्या फिर। है इसका। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब जरूरत पेश आ रही है कि हम ना कम से कम एक वीक में ना एक प्रॉब्लम सोल्व कर लिया करें, ताकि जो चीजें हमने पढ़ी है ना, जैसे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के रिलेटेड जितने भी मेथड्स थे, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसमें वो सारे मेथड्स अप्लाई हो जाए या चीजें अप्लाई हो जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि यूज कैसे करना है। क्योंकि बेसिकली वहां पे कोड लिखा है और आपने खुद ही सोचना होता है और देखना होता है कि ओके, मैं कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और यस। हम जो भी अब सिखा रहे हैं अभी सिंटेक्स सिखा रहे हैं ना, कि आपने हम्म, ये चीज कैसे यूज करनी है या इसका लिखना कैसे है और ये करेगी क्या। तो आपने अच्छा सजेशन दिया, हम ट्राई करेंगे कि जी। कोई अब प्रैक्टिकल वर्क जैसे हो। आई कोड गुरु की अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट के,
मैंने इनकी जी डिफरेंट क्लासेस ली है, फॉरेन जो प्रोफेसर हैं या प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ भी मैंने मीटिंग यहाँ पे ली है। तो मतलब ये कितना प्रॉपर, इतना अच्छा वे है बात करने का, समझाने का। इवन के हमारे जैसे न्यू कमर्स होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है बात करने का या कुछ पूछने का। मुझे कोई ऐसा मिसबिहेव या बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आया जो कि आमतौर पे पाया जाता है इस तरह की उसमें। तो ये जो है ना, एक अप्रिशिएट मैं करना चाह रहा हूँ उसको। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज मुझे ना एक दफा हैंड रेस करके सारे बिगिनर्स बता दें कि मैं नेक्स्ट मूव करूं। पाइथन की आपको समझ आ गई कि बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और पाइथन क्या है। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हिजाब प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, लेकिन थैंक यू। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जहाँ से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने लगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट एज कम्पेयर टू जैसे हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हर चीज़ कवर हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं। लेकिन जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स पहले से हैं जिन्होंने कुछ क्लासेस ली हुई हैं पाइथन की, मैं चाहूंगी कि वो अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। हम लोगों से ज़्यादा वो डिलीवर कर रहे हों, वो अपनी रिवीजन करवा रहे हों या वो क्वेश्चंस को आंसर करें, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं और आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए और बिगनर्स के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अगर हम बोलते रहे ना, मैं और हिजाब, तो जिन्होंने पहले क्लासेस ली है ना, उन्होंने बोर होना शुरू हो जाना है। उन्होंने कहना ये क्या चल रहा है, इन्होंने ये पहले भी बताया था, आप दोबारा बता रहे हैं, यही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो आप अगर इंटरेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे, तो आपको मजा भी आएगा। और ऑफ कोर्स आपसे जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि अभी के लिए वो जूनियर्स ही हैं, तो वो आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने देखा कि पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन क्या है और कैसे क्यों पॉपुलर है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं। जी आप प्लीज थोड़ा सा ना स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, ये सारी बातें वही थी जो हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। तो हम यहाँ देखते हैं आईडीई कि हमने अपना जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमने पाइथन पे वर्क करना है, वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। नो प्रॉब्लम, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आपको ये फाइल मिल जाएगी, आपको ये सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली आपने पाइथन को विंडो पे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए एक लिंक है। और उसके बाद आपने पाइचार्म को यूज करना है। पाइचार्म इज अ सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं और आप पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक गाइड है जो कम्प्लीटली गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे इन चीजों को डाउनलोड करना है। तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जो वर्क कर रहे हैं अभी वो गूगल कोलैब पे कर रहे हैं। हिजाब आप प्लीज सर्च करके दिखा सकती हैं कि गूगल कोलैब कैसे ओपन होगी। ओके, आपने सिंपली जाना है गूगल पे और आपने लिखना है गूगल कोलैब। आप नोटबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा नीचे नीचे न्यू नोटबुक का, और उसे क्लिक कर दें एंड देन आपके पास एक नई नोटबुक ओपन हो जाएगी, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि आप क्योंकि गूगल कोलैब पे वर्क कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का ना समझ लें कि इसकी अपनी एक मेमोरी है और सारी चीजें हैं, आपके लैपटॉप में कुछ स्टोर नहीं हो रहा, ये सारा ऑनलाइन चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो अगर किसी को स्पेस का इशू है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके हिजाब, यहाँ पे लिखें प्लीज। अब हम सबसे निम्रा, मैं कुछ चीजें ऐड कर दूं। यहाँ पे यस, आपने जिस नोटबुक को जिस नाम से सेव करना है, वो आप उस नाम से सेव कर सकते हैं अपनी नोटबुक को। और उसके बाद हमारे पास दो चीजें होती हैं, कोड और टेक्स्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट में, आपने कोई अपने लिए नोट्स रख लिखने हैं, कोई चीजें आपको याद रहें, वो आप लोग इस टेक्स्ट में लिख सकते हैं। और जो कोड आपने करना है पाइथन का, जो आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग करेंगे, वो आपने इस सेल में करनी है जिसको कोड सेल कहते हैं। इसमें आपने कुछ भी लिखा। निम्र, अब आगे आप बताएं कि सिंटेक्स, तो फिर मैं कुछ इसमें स्टार्ट करूंगी।
ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस ली होंगी, यूट्यूब पे भी ली होंगी या जहाँ भी, तो वो हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं। बेसिक्स, चले हम भी हेलो वर्ड ही प्रिंट करवाते हैं। तो अगर किसी ने C++ पहले पढ़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, देन अपना इंट मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, उसके अंदर लिखना पड़ता है कि सी आउट में ये दें, एंड देन उस सारी फंक्शन को बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि पाइथन में हम सिर्फ एक लाइन में ये कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सिंपली एक फंक्शन यूज करके, जिसे हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज होगा? बिगनर्स में से प्लीज, क्या लगता है मैम प्रिंट? हेलो ओके को प्रिंट करवा देगा ये। ओके, मेरे बेसिकली को क्या यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फंक्शन का नाम ही ऐसा है कि उसे पढ़ के हमें पता हो चल जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले प्रिंट यूज नहीं किया होगा, लेकिन स्टिल आप लोग आंसर कर सकते हैं कि प्रिंट जो है वो ऑफ कोर्स किसी चीज का प्रिंट लेने के लिए, उसे आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए यूज होगा। ओके, चलें हिजाब आप यस प्लीज लिखें। ओके, हमारे पास मेथड और फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसकी निशानी क्या होती है हमारे पास कि कोई भी वर्ड हमने लिखा है उसके नेक्स्ट हमने पैरेंथेसिस लगानी होती है। पैरेंथेसिस मतलब वो स्मॉल ब्रैकेट्स जो होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स। तो ये हमारे कह सकते हैं कि फंक्शन की निशानी होती है। और इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, लेकिन लिखना कैसे? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। लेट्स सपोज हिजाब आप हेलो वर्ड ही लिख दें प्लीज। इन्वर्टेड कॉमास लगाए एंड देन हेलो वर्ड लिखा, और उसके बाद आपने सिंपली ये जो एक साइड पे बटन शो हो रहा है उसे क्लिक कर देना है, एंड देन ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। ओके, हेलो वर्ड शो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्योंकि अच्छा जो चीज हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं उसे हम कहते हैं मैसेज। कोई भी चीज अगर हमने एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो करवानी है, तो उसे हम प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हिजाब आप ऐसा करें कि डबल इन्वर्टेड कॉमास की बजाय सिंगल लगा दें। और बेसिकली होता क्या है हमारे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दें या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दें, वो स्टिल हमारा मैसेज वैसे ही प्रिंट होगा, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सबको समझ आ गई इस बात की? यस मैम, समझ आ गई, आगे कंटिन्यू करें। ओके, हिजाब आप प्लीज वो वाली फाइल ओपन कर लें। ओके, तो हमारे पास पाइथन का सिंटैक्स आ जाता है। उसमें अभी जैसे कि आपको बताया कि अगर हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना हो या कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो, तो वैसे वो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। नीचे हमने कुछ नंबर्स प्रिंट करवाए हैं बिल्कुल उसी वे से कि इन्वर्टेड कॉमास लगाए एंड देन हमने प्रिंट करवा दिया। प्लीज ये स्क्रीन पे लाइंस ना लगाएं। ओके, हिजाब आप ऐसा करें, थर्ड या सेकंड सेल में से ना इन्वर्टेड कॉमास हटा दें एंड देन फिर प्रिंट करके दिखाएं। ओके, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो मैं इनका फर्क बताना चाहूंगी आप लोगों को। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें कंपाइल किया निम्रा जाता पार्टिसिपेंट से पूछ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी क्या डिफरेंस है? है। ओके, जो बिगनर्स हैं प्लीज वो एक दफा बताएं, आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पता है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैं बताना चाहूंगी। यस, आप बता सकती हैं। मैम जो हमारे पास कंपाइलर होता है, वो जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर हो तो वो एरर शो करवा देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ना, जो जिस लाइन में हमारे पास एरर होता है उसी लाइन का एरर शो करवा देता है। और अगर उसके ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ठीक हो तो वो उसे उसका आउटपुट शो करवा देता है। जबकि कंपाइलर में एरर को कंपाइल कर देता है और वो एज ए होल पूरा प्रोग्राम होता है ना, तो उसका एरर शो करवा ठीक देता है, है। जस्ट आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है कि जिस लाइन पे एरर होता है सिर्फ वहां पे वो प्रॉब्लम शो कर रहा होता है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को वो एज इट इज मतलब सही वर्क करता है और प्रिंट कर देता है, ऐसे ही है? यस मैम, कंपाइलर जो होता है वो प्रिंट नहीं करवाता, आउटपुट शो नहीं करवाता, वो जस्ट कह देता है कि ना यहाँ पे एरर है। इंटरप्रेटर होता है वो
आउटपुट शो करवा देता है और जो एरर होता है उसका एरर शो करवा देता है उस लाइन का। Okay, आपको इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। चलें, बाकी पार्टिसिपेंट भी प्लीज सुने। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कंपाइलर कैसे वर्क करता है। हमने एक प्रोग्राम लिखा, लेट्स सपोज वो 30 लाइंस का प्रोग्राम है, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या किया, उसे कंपाइल किया। कंपाइल का मतलब ये है कि उसने पूरे प्रोग्राम को देखा, ठीक है, और उसे एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की जो कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। और उसे किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नजर आई तो उसने क्या किया, प्रोग्राम की कोई आउटपुट नहीं दी, उसने सिंपली जाके एक एरर दे दिया कि इस लाइन पे या यहाँ जाके आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे सेट करें, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरप्रेटर क्या होता है, हमारे पास ऐसे ही वर्क करता है इंटरप्रेटर। वो पहली लाइन को देखता है कि ठीक है आपने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी रन करके आउटपुट दे देता है। फिर उसके बाद वो सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को देखता है। लेट्स सपोज फिफ्थ लाइन पे कोई एरर है, तो वो जैसे ही एरर दिखेगा वो वहीं रुक जाएगा और वो आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जब तक मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगी वो इंटरप्रेटर नेक्स्ट मूव नहीं करेगा और नेक्स्ट कोई भी आउटपुट नहीं देगा। बेशक आगे 1000 लाइंस हैं, 20 लाइंस है, वो आगे नहीं जाएगा जब तक मैं उस एरर को रिमूव नहीं करती। सबको इस बात की समझ आ गई? यस। थैंक यू। प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट किया करें, टाइम से बता दिया करें, ऐसे 1 मिनट जाया हो जाता है। ओके हिजाब, आप प्लीज ये सेकंड सेल जो है रन कर दें। पहले मुझे ये बताएं कि इसकी क्या आउटपुट आनी चाहिए, मतलब ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो मैम ये जो हम सेकंड वाला प्रिंट कर देगा, 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके अभी हमने कहा कि मैसेज को एज इट इज प्रिंट करवाना हो तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ये तो बात ही गलत कर दी फिर आपने। वो इंटीजर है जो 2 3 4 5 है, 4 5 नहीं करेगा। देखिए इसलिए इंटीजर भी है। यस मैम। मैम थर्ड वाला नहीं करेगा क्योंकि वो जो है वो स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर्स भी आ सकते मैम सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, एरर तो किसी में भी नहीं आएगा। हैं। ओके मैम जो रिपीटर्स है वो भी आंसर करेंगे या सिर्फ सुनते रहेंगे? सॉरी क्या आपने कहा है? जो मतलब जिन्होंने पहले क्लासेस ली हुई हैं वो भी आंसर करेंगे या सिर्फ सुनते रहें? मैं आंसर करना चाहता हूँ। आप आंसर कर सकते हैं ऑफ कोर्स। इसमें हमने इंटीजर लिखा है, वो एज इट इज इसको प्रिंट करेगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में हम स्ट्रिंग लिखते हैं, मतलब ए टू सी कैरेक्टर इंक्लूडिंग सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर जिस तरह हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो इंटीजर होता है वो एज इट इज लिखते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं होती। ओके ठीक है। मैम हिजाब अगर इंटीजर भी प्रिंट करवाना हो तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना पड़ता है। ओके हिजाब, आप सेकंड वाले कॉलम में ना, सेकंड वाले सेल में ऐसा करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें या फिर कोई ना अल्फाबेट या कुछ भी यूज कर लें। अच्छा अब आप लोगों को क्या लगता है क्या आउटपुट आएगी? एरर आएगा मैडम। ओके हिजाब रन करने से। ओके ये हमारे पास एरर दे रहा है, और एरर भी क्या है, सिंटेक्स एरर है, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है, हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट्स या नंबर्स वगैरह को जब हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो उसे एज अ कैरेक्टर ले रहा है, एज अ मैसेज ले रहा है, और वो उसे एज इट इज प्रिंट करवा देगा। लेकिन इन केस ऑफ हिजाब ये हटा के इसे दोबारा रन कीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ओके अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाती हूँ किसी भी नंबर के साथ तो वो नंबर को एज इट इज प्रिंट करवा देगा। लेकिन इन केस अगर मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को डायरेक्ट लिखती हूँ प्रिंट में तो वो उसे भी प्रिंट करवा देगा। ओके
यस मिस मैम यानी इन्वर्टेड कॉमास लगाना जरूरी नहीं है इसमें इंटीजर वैल्यू में? यस, इंटीजर वैल्यू में, इन केस ऑफ इंटीजर वैल्यू। जरूरी नहीं बल्कि लगाने ही नहीं है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, वो स्ट्रिंग वो बन string बन जाएगी। जाएगा। यस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो इस केस में क्या किया कि हमने ना एक लेट्स सपोज एक बॉक्स लिया, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा दी। ए लिया, उसके अंदर 100 स्टोर करवा दिया। अभी मैं ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आगे आप वेरिएबल का कांसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब क्या हुआ कि मैंने प्रिंट करवाया ए को, तो बेसिकली क्या हुआ, अब मैंने डायरेक्टली ए लिखा है ना, तो वो ए को एज इट इज प्रिंट नहीं करवाएगा। ये बताना चाहेगा कि एज इट इज प्रिंट क्यों नहीं करवाएगा ए को? मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए इसलिए। यस, क्योंकि हमने वहां इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किया है। तो अब क्या होगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि ए को प्रिंट करवाना है मैंने, वो अपनी कैलिंग के पीछे जाएगा, चेक करेगा कि मेरे किसी बॉक्स में कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई ए में। तो उस केस में उसे एक वैल्यू मिलेगी 100, तो वो प्रिंट के जरिए वो 100 वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएगा। हिजाब एक दफा नीचे वाले को कमेंट करके ना रन कर दें इसे। अहमद आप हैं मीटिंग में? जी जी मैं मीटिंग में। अहमद आप प्लीज चैट को मैनेज कर सकते हैं? जी जी मैं चैट को देख रहा हूँ, मैं चैट में रिप्लाई कर देता हूँ अगर इसका क्वेश्चन है तो। ठीक है, थैंक यू। ओके, हमारे पास क्या हुआ कि हमने प्रिंट ए कहा उसे, तो उसने क्या किया, ए की वैल्यू चेक की कि कहीं मेरे पास कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई है की। इन केस उसे वैल्यू मिल जाती है तो वो फौरी वो वैल्यू उठा के ले आएगा कि आपने कहा था मुझे इसे प्रिंट करवाने का, ये वैल्यू है, तो ये रही। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें एक हमने और बॉक्स लिया। लेट्स सपोज मैं अभी इसे बॉक्स ही कह रही हूँ क्योंकि मैं वो टर्म यूज ही नहीं करना चाह रही अभी। तो बी लिया, बी के अंदर हमने पाइथन स्टोर करवा ली और फिर हमने प्रिंट करवाया बी को। तो कोई मुझे बताए क्या आउटपुट आनी चाहिए अब? पाइथन। ओके, ओके, नायाब का क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू तो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं थी, वो कैसे प्रिंट हुई? मैम सर मैं जवाब दूं? ओके, आप दे सकती हैं। क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू थी इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो एज इट इज उसकी वैल्यू आ जाएगी, हम प्रिंट ए करेंगे तो। ओके नायाब, आपको समझ आई? निम्रा, मेरे ख्याल से जिनकी इन्वर्टेड कॉमास और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके डाटा टाइप में कवर हो जाएंगे जब हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट डाटा टाइप्स पे जाने लगे हैं, बल्कि वेरिएबल्स को करेंगे डिस्कस, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे वर्क करता है। हिजाब प्लीज थोड़ा सा नीचे मूव करें। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कमेंट की। अब कमेंट क्या होता है, बेसिकली हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, लेट्स सपोज वो 100 लाइंस का है, ठीक है। अब उसमें मैंने प्रोग्राम लिखा कुछ कि a + b कर दो, उसे c में स्टोर करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मैंने तब तो ABC या कुछ भी यूज कर लिया, लेकिन आफ्टर मंथ्स मैं अपना ही प्रोग्राम देखूं या कोई और बंदा मेरा प्रोग्राम देखे तो उसे कितनी डिफिकल्टी होगी कि यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, इस पॉइंट पे आप कैसे वर्क कर रही हैं, मुझे तो पता नहीं चल रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली कुछ वर्ड्स या कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं, कुछ बातें लिख देते हैं जो बेसिकली इसलिए होती हैं कि बाद में समझना आसान हो, लेकिन हम उसे इस तरह से लिखते हैं कि हमारे इंटरप्रेटर पे भी कोई असर ना हो और हमारा भी काम हो जाए। मतलब इस सिंटैक्स से लिखना है कि इंटरप्रेटर उसे कुछ भी ना समझे, इग्नोर करे, लेकिन हमें ऑफ कोर्स वो गाइड कर रही है कि यहाँ ये इस पॉइंट पे ये वर्क हो रहा है, इस पॉइंट पे ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कमेंट आउट करना, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं, अगर सिंगल लाइन है और उसे कमेंट आउट करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हैश शुरू में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि प्रिंट करना है लेट्स लर्न अबाउट कमेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो प्रिंट में कोई भी मैसेज इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक हैश लगाया और लिखा इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट। तो बेसिकली इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट को अगर मैं वैसे ही लिखूं, हैश ना लगाऊं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ मैंने हैश लगा दिया। अब क्या होगा, इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन को देखेगा, उसे प्रिंट करवा देगा, सेकंड पे जाएगा तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो उसे इग्नोर करेगा,
एंड उससे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जो कि है प्रिंट करो आई कोड। तो हिजाब प्लीज इसे एक दफा रन कर दें। तो हमारे पास प्रिंट वाली दोनों स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, लेकिन दरमियान वाली स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप लोगों को समझ आई है कमेंट करना किसे कहते हैं और कैसे होता है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास ये होगी सिंगल लाइन कैसे कमेंट करते हैं अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट करना हो, मतलब एक से ज्यादा लाइन पे लिखी हुई गाइडेंस कह लें या चीज कह लें, तो उसे हमने कमेंट आउट करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, सिंगल कह लें या डबल कह लें, शुरू में और एंड पे हमने लगा देने होते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं ना थोड़ा एनोटेट करना चाहूंगी। ओके, इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ मैंने 4-5 लाइन्स आई थिंक सो 5 लाइन्स हैं। ठीक है, तो 5 लाइन्स लिखी हुई हैं फॉर मल्टी लाइन कमांड यू कैन यूज, ये वो जो भी लिखा हुआ है इस पे। अब मैंने उसके शुरू में ये इन्वर्टेड कॉमास और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी हो सकते हैं और वो डबल केस भी हो सकता है। ठीक है, नो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अब क्या होगा, जब मैं इसे रन करूंगी प्रोग्राम को, तो वो ये फर्स्ट लाइन पढ़ेगा प्रिंट, देन इस सारी को इग्नोर करेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और जो भी हमने उसे गाइडेंस दी है कि आपने ये प्रिंट करना है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। जी आप प्लीज एक दफा इसे रन कीजिएगा। ओके, हमने बेसिकली ये लाइन लिखी थी। इमरान, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी प्लीज। हमने अभी करा कि कमेंट वो होता है कि हमने जो कुछ कमेंट कर दिया वो हमें प्रिंट नहीं मिलेगा, वो प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट में नहीं हमें मिलेगा। जी अगर बिल्कुल। सिंगल लाइन को हमने कमेंट करना है तो हमने हैश साइन यूज करना है, और अगर मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो हमने ट्रिपल कोट्स यूज करनी है। फिर वो सिंगल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं या फिर डबल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं। ऐसा ही है? जी। अच्छा, मेरा पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था। वो पार्टिसिपेंट्स जो पहले पाइथन की क्लासेस लेते रहे हैं, हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को पढ़ा था, और अभी आपने देखा कि मैंने ये लाइन, हालांकि ये मल्टी लाइन कमेंट्स में थी, लेकिन मैंने इसको दोबारा से हैश साइन से कमेंट किया था। कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? दूरे आमना और एक और पार्टिसिपेंट है जो पहले भी, जाहिद रशीद, दूरे आमना, आमना सईद, शायद आप में से कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट को पढ़ा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? मैम उसमें 3 स्ट्रिंग्स लगा देते हैं साइड पे, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। वो तो हम ये अच्छा, मैं एक और चीज कर, ये देखें मैंने इधर ऐसे कर दी, जैसे हम लोगों ने मल्टी लाइन स्ट्रिंग पढ़ी थी वैसे ही एक स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ अभी, तो ये रन हो रहा है, हालांकि हमने पढ़ा कि ये जो ट्रिपल कोट्स होते हैं ये तो कमेंट के लिए होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुझे आंसर करेगा इस बात का? हमने प्रिंट वहां पे उससे पहले लगा दिया। अच्छा, अगर हमने यहाँ से इससे पहले प्रिंट लगा दिए, खैर ठीक है, मैं ही आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। अगर हम देखें ना पाइथन लाइब्रेरीज में या पाइथन की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में, मल्टी लाइन कमेंट इज नॉट अ थिंग। ये यूं कह ले कि एक तरह से हम लोग हैक के तौर पर इसको यूज करते हैं। पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये होती है कि आपने डिफरेंट लाइंस में आप उसको लिख सकते हैं। सिंगल कोट या डबल कोट में आप एक ही लाइन में लिखते हैं,
मल्टी लाइन स्ट्रिंग में आप डिफरेंट लाइंस में लिख सकते हैं और उसके अंदर आपने सिंगल कोट्स भी यूज कर लेने हैं, डबल कोट्स भी यूज कर लेने हैं। स्ट्रिंग की खूबसूरती के लिए अगर हमने स्ट्रिंग में सिंगल डबल कोट्स यूज करने हैं, आउटपुट करवाने हैं, तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। जब हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवाते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। जब प्रिंट फंक्शन में जब प्रिंट करवाते हैं तो भी वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम बगैर प्रिंट फंक्शन के रन करवाएं तो ये कमेंट बन जाता है और ये प्रिंट नहीं होता। Got it? यस मैम। निम्रा, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें। जी ठीक है इजाब, थैंक यू। ओके इजाब प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल मेरा डाउन एक कर दें। क्वेश्चन है यहाँ पे मैम। जी प्लीज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सिंगल लाइन अगर स्ट्रिंग होगी तो उसको डबल कोट्स में या सिंगल में लिख सकते हैं, और जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स होंगी उनको ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा था कि प्रिंट आगे मल्टी लाइन कमेंट, ये तो ट्रिपल कोट्स में ये किस तरह से रन हो गया, मतलब यहाँ पे समझ नहीं आई। हिजाब आप आंसर करना चाहेंगी? क्वेश्चन क्या था निम्रा? वो बेसिकली ये पूछ रही हैं कि हमने अभी पढ़ा कि अगर ट्रिपल कोट्स लगाते हैं हम तो वो हाँ चीज जी। प्रिंट, तो यहाँ क्यों प्रिंट हो रही थी? क्योंकि ये आपने स्ट्रिंग है। सेम चीज बताइए लेकिन स्टिल एक दफा रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं करके दिखाती हूँ। देखें, प्रिंट और हमने इसको कह दिया प्रिंट, ये हमें प्रिंट करवा देगा। ऐसा क्यों है? देखें, जो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आप लोगों ने C++ पढ़ी है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, आयशा आपने भी पढ़ी है। उसमें हम लोग कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन के लिए भी होता है एक सिंटेक्स, मल्टी लाइन के लिए भी एक सिंटेक्स होता है। इसी तरह पाइथन में सिंगल लाइन के लिए क्या सिंटेक्स है? हैश साइन यूज करना है। फॉर एग्जांपल हैश हम लोग करके कहते हैं कि ये सिंगल लाइन कमेंट है, और वो एक्चुअली पाइथन में सिर्फ एक ही कमेंट है जो कि ऑफिशियली कमेंट है, और वो सिंगल लाइन कमेंट है। लेकिन एक चीज होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के नाम से पाइथन में। वो क्या होती है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये होती है कि देखें, आपने ना कुछ प्रिंट करवाना है, इससे जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ माय नेम इज आयशा, लेकिन आयशा डबल कोट्स में आए, वो हाईलाइटेड आए। आई एम अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। मैम बेसिकली मेरा क्वेश्चन पता क्या है यहाँ पे? हाँ जी। हमने सिंगल कोट्स यूज किए, वो प्रिंट हो गई, वो जो स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हमने यूज किए डबल कोट्स, ठीक है। जब हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, आई थिंक हमने ये पढ़ा था कि वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए यूज करते हैं। क्या हम सिंगल लाइन के लिए भी मतलब उनको यूज करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, बिल्कुल। ये देखें, यहाँ पे ये सिंगल लाइन के लिए मैंने यूज किया, एक लाइन में ये पूरी हमारी प्रिंट के अंदर जो मैसेज था वो आ गया। ये उस तरह की क्वेश्चन है कि जैसे एक लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन था कि लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो हम लोग एक आइटम सेव कर सकते हैं, यानी तो हम बिल्कुल एक आइटम भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ये है कि आप एक से ज्यादा लाइन में अपना मैसेज लिख सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक से ज्यादा लाइंस में ही अपना मैसेज लिखना है, आप एक लाइन में नहीं लिख सकते। ओके, थैंक्स। अच्छा, अगर ये मैंने लिख ही दिया लाइन तो ये मुझे कोई बताया कि इधर ये वाइट शो हो रहा है, ये कैसे प्रिंट होगा? ये अगेन पुराने स्टूडेंट्स बताइए, अगर जो न्यू कमर्स हैं वो भी इसका आंसर करना चाहते हैं तो प्लीज आंसर करें। आई थिंक एरर आएगा। एरर आएगा, एरर आएगा। और अब एरर क्यों आया? क्योंकि ये आपने स्ट्रिंग के अंदर हमने दोबारा कॉमा लगा दिए हैं। दोबारा काम देखिए, स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डबल कोट से। डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, जो दोबारा उसको डबल कोट्स मिले उसने स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया।
अब ये आयशा क्या है इंटरप्रेटर नहीं जानता। इसके बाद दोबारा से डबल कोर्स स्टार्ट हुए, उसको लगा शायद ये भी स्ट्रिंग है, और फिर इधर सिंगल कोर्स हैं, फिर सिंगल कोर्स हैं, फिर डबल कोर्स हैं। तो ये जो दरमियान वाली चीज है ना, वो कह रहे हैं कि ये ना तो स्ट्रिंग है ना कोई वेरिएबल है, ये कोई मेथड भी नहीं है, सिंटेक्स ही नहीं है इस तरह से लिखने का। और एरर में भी वो बता रहा है क्या एरर है, सिंटेक्स एरर है, कि इनवैलिड सिंटेक्स हमने यूज किया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने आउटपुट लिखना है और उसमें आयशा डबल कोर्स में आए और यूनिवर्सिटी सिंगल कोर्स में आए। अगर मैं बाहर सिंगल कोर्स यूज करूंगी फिर भी हमारे साथ इशू होगा। आप ट्रिपल कोड यूज कर सकती हैं फिर इसके लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल यूज करेंगे, इसको हम मल्टीपल स्ट्रिंग बना देंगे, क्योंकि हमने जिन कोड से स्ट्रिंग को स्टार्ट किया एग्जैक्टली उन्हीं कोड्स पे स्ट्रिंग एंड हो जाएगी जहां भी उसको मिल गई। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, लास्ट में आपने क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने सिंगल कोड चूज किया हुआ था। इस तरह से यस मैम। अब ये प्रिंट हो गया और आयशा डबल कोर्स में, यूनिवर्सिटी सिंगल कोर्स में। किसी को कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड तो बता दें, क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में काफी कंफ्यूजन होती है मोस्टली स्टूडेंट्स को। यस ओके मैम क्लियर है। मैम जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो ये एक ही लाइन में आ गया है जो हमने सेंटेंस लिखा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पैराग्राफ की शक्ल में या कोई 2-3 लाइनें हैं, तो नीचे वाली लाइन तक आके लास्ट में ऐसे लिख दें तब भी हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड हिजाब, एक सेकेंड। जिनका क्वेश्चन है प्लीज वही आंसर करिए, आपको क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? आई थिंक हो जाना चाहिए फिर। यस, इसीलिए हम उसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग कह रहे हैं ना। तो हिजाब प्लीज इसे रन कर दें। ओके, यस मैम। ओके। हिजाब अगर मेरा इसको ख्याल है, सिंगल लाइन हम कहते फिर इसमें नहीं प्रिंट होना था। सॉरी, सिंगल लाइन पे रहने देते। मतलब ऊपर तो हमने लिखा, अच्छा ऊपर तो हमने लिखा होगा ना वो हैश सिंगल लाइन, वो क्यों लिखा हुआ है? मैं करती हूँ, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँ। अगर आप कह रहे हैं कि हम अगर इसको सिंगल लाइन वाले कोर्स यूज करें तो क्या ये रन हो जाएगा? यानी इसको ना मैं यहाँ से कोर्स हटा देती हूँ ताकि एरर ना आए हमें ये वाला कि आपने अंदर बाय कोर्स यूज किए में। तो अब बताएं अब क्या होगा, आप खुद ही आंसर करें, एरर आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हमने वो कोर्स यूज किए हैं जो सिंगल लाइन के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग सिंगल लाइन ही होती है, मल्टी लाइन हम नहीं यूज करे, लेकिन हमने जो अपना मैसेज है वो 2 लाइंस में लिखा है। तो क्या आंसर आना चाहिए, क्या आउटपुट मिलनी चाहिए हमें? एरर आएगा नहीं क्योंकि होगा हमने मैम, सिंगल ये एरर आएगा। नहीं होगा। बिल्कुल एरर। और अगेन हमारे पास सिंटेक्स एरर है, और उसकी एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बता रहे हैं। EOL while scanning string letter को स्कैन करते हुए उनको स्पेस नजर आ गई है और उनको नहीं समझ आ रही कि इसको हमने किस तरह से लेके जाना है। तो मैम ये जो आपने ऊपर इसमें लिखा हुआ है ग्रीन कलर में हैश सिंगल लाइन, ये तो हम डबल लाइन के लिए मल्टी लाइन के लिए यूज करें तब नीचे चेंज कर रहे हैं, ऊपर तो वो हैश सिंगल लाइन ही लिखा हुआ है, वो उसका क्या काम है? कि वो बेसिकली ये बताया है कि एक लाइन पे अगर कोई भी मैसेज हो और उसे कमेंट आउट करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं। वो एग्जांपल दी थी आपको हैश यूज करने की। सही से उसका फिलहाल इस एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं। ओके, मेरा ख्याल है फॉर एग्जांपल हम इसमें पैथॉन में फॉर एग्जांपल हमने पहले कोई काम करते रहे हैं, जितना भी पीछे रिटर्न हमारे पास है, नई ठीक है। चीज है जो हम प्रिंट करेंगे जस्ट वही आएगी, वो बेशक से ऊपर पड़ी हुई है, उसका कोई वो नहीं होगा। देखिए यही तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर जो पड़ा हुआ है ना सिंगल लाइन, उससे पहले जो मैंने हैश लगा दिया ना, उसका मतलब ये है कि वो कमेंट आउट हो गया है। बेसिकली मैंने इंटरप्रेटर को कह दिया कि ये लाइन तुमने नहीं पढ़नी, इसके अलावा जो भी कोड है रन कर दो, तो वो रन होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन जिस लाइन के साथ ये हैश लगा होगा वो लाइन रन नहीं होगी। तो समझ मैम आई इससे आपको? ऊपर भी तो लिखी हुई है ना काफी सारी ओके जी ओके, जी समझ आ गई, इससे ऊपर भी तो लिखी हुई है काफी सारी चीजें, वो भी तो ठीक है मैं मतलब आपको यूज नहीं हो रही है।
एक पड़ी सेकेंड रहेंगी वैसी। ये जी देखें, इनको भी हमने कमेंट किया है। अगर इसको मैं नहीं करूँगी तो यहाँ पे नीचे भी एक प्रिंट है, ऊपर भी प्रिंट है, दरमियान में हमारे कुछ कमेंट्स हैं। अगर अब जब मैं इनको ओके रन करूँ, इसको एरर निकालते हैं हम लोग। बेसिकली जब पहले प्रोग्राम रन हो रहा था ना, ये भी कमेंट आउट की हुई थी, इसके शुरू में हैश लगा हुआ था, ठीक है। तो ये लाइन उसने कहा ठीक है, आपने कह दिया कि हैश लगा हुआ है, इसे नहीं रीड करना, वो रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट जब उसने देखा कि मल्टी लाइन जो है हमने कमेंट यूज किया हुआ है, यानी जितनी भी लाइन है उन सबको कमेंट आउट किया हुआ है, तो वो इन्हें भी इग्नोर करेगा। उसके बाद ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पे भी हमने हैश यूज किया हुआ है, इसका मतलब इसे भी वो नहीं रीड करेगा या यूज करेगा। एक ही लाइन बचती थी, वो ये थी, और वो उसे प्रिंट करवा रहा था। लेकिन क्योंकि अब जब आपने यहाँ से हैश जो है इसे खत्म कर दिया, तो अब रन करेंगे तो हमारे पास एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइंस रन होंगी और हमारे आउटपुट में वही 2 वैल्यूज आएंगी। जिनका क्वेश्चन था उन्हें क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। आरिफ, आपका कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं था कि ऊपर वाले सेल्स की हमें आउटपुट मिलती है या नीचे वाले सेल्स की? यही क्वेश्चन था ना जिसको हमने आंसर किया। जी हाँ, ये भी है। मैं ये हाँ, ये आंसर इसका हो गया। मैं ये ऊपर जो हमारे पास जितनी भी मतलब हम पहले जो काम करते रहे हैं उनको रेज करने की जरूरत नहीं वो मुझे होती। समझ आती। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, गूगल कोलैब का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बाकी आईडी इससे ना डिफरेंट है, जो हमारे पास ऑफलाइन आईडी होती है। इसमें ये जो सेल्स हैं, कोड ब्लॉक्स हैं, ये डिफरेंट। जो हम लोग इसमें इस एक ब्लॉक में कोड लिखेंगे एट अ टाइम, वही कोड हमारे पास प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा होता है कि हमने इसमें अगर कोई एक वेरिएबल स्टोर कर लिया, फॉर एग्जांपल कोड, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें मैंने ए के नाम से एक वेरिएबल स्टोर कर दिया है। अब जो सेकंड ब्लॉक है, इसको भी पता होगा कि मैं एक वेरिएबल ए है ऊपर, कहीं मैं इसको नीचे यूज कर सकती हूँ, लेकिन तब जब ये रन हो चुका हो नियर फ्यूचर में। मेरी बात आई या समझ आई है मेरी बात की? बाकी ऐसा नहीं कि हम ऊपर वाली चीजें हर बार रन होती जाएं। हम जिस ब्लॉक को रन करेंगे सिर्फ वही ब्लॉक रन होगा। ठीक है। सर जाहिद का ये क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि रिवीजन कब तक चलेगी और कैसे वर्क करेगी। बेसिकली हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और काफी सारे आए हैं, तो उनके लिए हमने ये रिवीजन स्टार्ट किया है और ये आई थिंक सो के 1 वीक चलेगी। मैम ये फर्स्ट डे था रिवीजन का ना आज? इंशाल्लाह जी, फर्स्ट डे था। जाहिद, आप बताना चाहेंगे कि क्यों ये अनजस्टिस? मेरे ख्याल से जाहिद को इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक रिदम बना चुके थे, तो इसीलिए जाहिद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो रिवीजन करें, क्योंकि जो बिगनर्स हैं या न्यू कमर्स हैं वो बहुत ज्यादा थे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्लासेस में आप लोग प्रेजेंट करें। ओके, जैसे जाहिद का मुझे पता है, दुरे आमना का पता है, आमना सईद है शायद, और भी कुछ और पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो हमारे पास पहले। हिजाब, एक मिनट। सर जाहिद, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि ये अनजस्टिस क्यों है? आपने ऐसा क्यों कहा? जी थोड़ी बहुत आ रही है वैसे। मैडम, बिकॉज लेकिन आई कोड के साथ वीडियो इतनी सिंपल से आपने की है सारी, वहाँ पे वो इजीली, अगर ये वहाँ पे थोड़ा टाइम दें तो इजीली ये समझ सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा जाहिद, आई डोंट नो, मेरे एंड पे मसला है, आपकी आवाज के साथ सर मसला है, जाहिद, किसी और आपकी की आवाज़ समझ आ रही है? बिल्कुल सही नहीं आ रही है। नहीं सर, जाहिद की जाहिद, आवाज़ वैसे ही इनके नहीं आ रही। जी, वो जी, यही चैट इशू रेज कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट फेसबुक वगैरह पर आपकी मैडम, अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अब चौथा वीक था जी, तो जब मैं आया था, मेरा तकरीबन दूसरे वीक में मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, बल्कि तीसरे वीक का पहला दिन था। तो उससे पहले मैंने तमाम जो 2 वीक्स की वीडियोस थी वो मैंने सैटरडे और संडे को सारी खुद बैठ के देखी हैं, और वो इतनी सिंपल थी, मीन्स कि आपने इतने अच्छे तरीके से बताया था, अगर कोई थोड़ा टाइम देना चाहे तो उसको समझ आ जाती है बेसिक। और अब जैसे हमारे चौथा वीक स्टार्ट था, शायद चौथा वीक स्टार्ट था, तो अब हम दोबारा से पहले लेसन पे आ गए, तो मैं तो ये समझता हूँ लिटिल बिट अनजस्टिस है, क्योंकि हम तो ठीक है। आप मुझे थोड़ा कहना चाहूंगी। जी, मुझे क्लेरिफाई पहले करने दें, फिर आप कह लीजिएगा। अच्छा जाहिद, बेसिकली क्या है, आई डोंट नो कि आप किस लेवल पे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज।
लेकिन हमारे पास ये BS के स्टूडेंट्स हैं, इंतहाई बिगनर्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर। तो बेसिकली हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जिसका इंटरेस्ट नहीं भी है उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। जब ना सारे लोग किसनिंग कर रहे हैं, अब बेसिकली क्या है, यूट्यूब पे हजार वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पाइथन सिखाई जा रही है, और नो डाउट हमसे बेहतर ही सिखा रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर उन्होंने फेसबुक से रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेना है तो वो यूट्यूब से भी तो ले सकते हैं ना। हर कोई आपकी तरह समझदार तो नहीं होगा कि ठीक है मैंने यहाँ से क्लास ज्वाइन की, इट्स ओके, मैं ना पिछली क्लासेस को खुद ही कवर कर लेता हूँ। नहीं आप मेरी मैडम, बात अगर सुनिए। एक्चुअली अगर ये मैडम सॉरी, अगर ये तकरीबन 2 मंथ बाद कोई आता है, 10 बच्चे आ जाते हैं, तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो इसी की वही तो यही तो बात है मीन्स, अगर 1 महीने बाद दोबारा स्टार्ट हो गया तो दूसरे माह भी तो स्टार्ट हो सकते हैं फिर। ओके जाहिद, आपको मुझे लग रहा है काफी गुस्सा आ रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ अपने एंड पे कि किसी तरह हम ना ही करवाएं रिवीजन, क्योंकि अभी आप तो बोल रहे हैं, बाकी आई डोंट नो कि बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या फील कर रहे हैं, उन्हें भी इतना ही गुस्सा आ रहा है। मैडम 1:45 है, आप 45 पार्टिसिपेंट मौजूद है और एक बंदा वो कर रहा है, तो इट मीन हम जो है ना वो एग्री है आपके साथ रिवीजन करने में। और बाकी जाहिद भाई आप थोड़े एडवांस चीज़ें भी देख ले साथ, और साथ ही साथ बिगिनर के लिए उनको भी चीज़ें देख लें। ये मसला नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पर बिगिनर सीख रहे हैं, मैं अपनी अगर बजाते खुद बताऊँ तो मैं ये क्लास भी ले रहा हूँ, साथ साथ जो है ना मशीन लर्निंग और साथ साथ न्यूरल नेटवर्क भी स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं ये क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं इसको रिपीट करने के लिए ताकि अच्छी तरह मुझे समझ आ जाए। जाहिद भाई के लिए एक मशवरा है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आप भी समझाने की कोशिश करें, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें आप, बजाय इसके कि आप इस तरह का बिहेव करें कि नाराजगी दिखाएं अपनी। तो जाहिद, हमें आपकी बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है इस रिवीजन से। ऑफकोर्स मैं भी होती तो शायद मैं ये भी कहती, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा इसे बर्दाश्त करें, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है अभी के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। ओके सही है, चलो ठीक है, थैंक यू। मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं। मैम मैं जब आई थी ना तो सेकंड वीक चल रहा था और हम आईडी पे बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स मैंने पाइथन पहले नहीं पढ़ी हुई, तो मैंने भी खुद ही रिवीजन की थी। इवन मैंने, क्योंकि मैं फेसबुक नहीं यूज करती, तो मैंने फेसबुक नहीं यूज की, स्लैक पे जो नोट्स अवेलेबल थे ना, तो मैंने वहां से वो उठाए और यूट्यूब पे अलग अलग सर्च किए टॉपिक्स, और वहां से सुन के फिर मैंने उसको समझा। तो हम जो भी एफर्ट करते हैं वो हमें कहीं ना कहीं काम आती है। और अगर अब रिवीजन हो रही है तो मैं इससे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, शायद मैंने जो खुद नहीं गेन किया, खुद जब मैं वो कर रही थी, तो इंसान कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। तो जाहिद थैंक यू। यस मैम, थैंक यू आप ये ऐड करने के लिए। सर जाहिद, मैं ना एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लिटरली अभी देख रहे होंगे ना, आपको लग रहा होगा कि रिवीजन बहुत फजूल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपने अभी एक दफा ये चीजें देखी है ना, ये ऐसी चीजें हैं कि एक दफा करने से या देखने से समझ नहीं आती। रिवाइज करें तो आपको ये चीजें इंप्रूव होती रहती हैं, आपको ज्यादा समझ आती रहती है। क्योंकि जब आपने लीड कोड पे जाना है ना, तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे होने कि स्ट्रिंग के रिलेटेड मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ, मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ, या मुझे वेरिएबल का नेमिंग कैसे करनी है। तो काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपका रिवाइज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए। नो, मैं सॉरी की बात नहीं कर रही यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी कि आपको बर्दाश्त करना पड़ा है। तो ओके जी, आप प्लीज थोड़ा सा नीचे मूव कर दें, वैसे मुझे लग रहा है क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई और टॉपिक स्टार्ट करने से यहीं पे मैं क्लास एंड कर दूंगी, और कल हम इसी के आगे देखेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं, आप लोगों में से जो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने कोई आईडी इंस्टॉल करनी या गूगल कोलैब पे एक दफा प्रैक्टिस करके देखनी है सिंटेक्स, ताकि अगर आपको एक सेकंड देखिए, सर जाहिद ने अपनी राय दी है और हर किसी को अपनी राय देने का हक है। प्लीज आप कोई किस्म के चैट में भी कोई मैसेज ना करें या वैसे भी कोई बात ना करें। उन्होंने बात कर दी, बात खत्म हो गई है। ओके जी, जब आप कह रहे हो करें। जी मैं ये कह रही थी कि सब आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, ताकि अगर कुछ इंस्टॉल करने में या गूगल को लैब पे वर्क करने में कोई इशू आ रहा है किसी को, तो कल हम वो भी देख लें। और नेक्स्ट हम कल कमेंट के बाद पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स, पाइथन वेरिएबल्स और रूल्स वगैरह और ये सब कुछ। और
फिर से मैं ये कहूंगी कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। और रिजर्व वर्ड्स में मेरे ख्याल से शायद सर जाहिद का ही एक क्वेश्चन था, कंफ्यूजन थी उनको, क्योंकि उन्होंने रिवीजन करते हुए रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे और उनको एक कंफ्यूजन थी इस बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि जाहिद आप कल रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताएंगे। यस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करना चाहें तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, जी पाइथन निम्रा, मैं वेरिएबल्स। ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट रिजर्व वर्ड्स हमें जाहिद बताएंगे कि क्या होते हैं। यस, मैं भी यही कहने की ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो, आपको मेरी आवाज नहीं गई शायद। जाहिद आप कर देंगे प्रेजेंट? यस मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबके लिए ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।